हेलो जी। हेलो 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 हेलो, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बच्चों, एम आई क्लियरली ऑडिबल विजिबल? ऑडिबल विजिबल? हेलो जी, हेलो हेलो, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। थोड़ा सा स्क्रीन अटक रही है, लेट मी रिफ्रेश। है ना, मैंने सोचा रिफ्रेश करने से पहले ज्वाइन कर लेती हूँ, तो मैं बता देती हूँ कि everything is perfect. Let me refresh and then we are going to begin with the third class on units and dimensions. और जो थोड़ा सा हम लोग छोटा सा एक चेंज करेंगे वो उसके बारे में भी मैं तुम लोगों को बताती हूँ। जस्ट 1 मिनट। हाँ जी, अब बताओ। अब सब सेट है मेरी तरफ से। तुम लोग भी बता दो कि मैं बिल्कुल क्लियरली ऑडिबल एंड विजिबल हूँ। अभी दिशा का एक कमेंट आया, वो आंसर कर देती हूँ। रुद्राक्ष क्लासेस 1 महापैक के लिए फ्री है बेबी। जो हमारी 1 महापैक में या हमारे बैच में सैटरडे को क्लासेस हो रही है ना, या फिर ये सैटरडे को क्योंकि एक्स्ट्रा क्लासेस हो रही है ना, तुम देखो एडवांस क्वेश्चन के नाम से एक्स्ट्रा क्लासेस होती है सिर्फ एक्स्ट्रा क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए। तो बस उसका कलेक्शन का नाम रुद्राक्ष है, ताकि जो और भी स्टूडेंट्स हैं जो यूट्यूब से पढ़ रहे हैं या कहीं और से पढ़ रहे हैं, उनको भी ये एडवांटेज मिल सके अगर इन केस वो एक्स्ट्रा क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहते हो तो तुम्हारे लिए सब फ्री है। यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट एट ऑल। मैं बिल्कुल ठीक हूँ जानवी, थैंक यू सो मच। अच्छा, अपना फटाफट से मेरी बात सुनो। देखो, ये अभी हम लोग यूनिट्स एंड डिमेंशंस के चैप्टर को कर रहे हैं। आई बिलीव मंडे तक हम लोग यूनिट्स एंड डिमेंशंस के चैप्टर को कंप्लीट कर चुके होंगे। फिर मैं क्या सोच रही हूँ ना कि मतलब जो हमारे नए बैच लॉन्चेस वगैरह होंगे, आई डोंट नीड टू इन्वॉल्व यू इन दिस एंड वट एवर, क्योंकि तुम्हें समझ नहीं आएगा। तो मैं तुम्हें सिर्फ चेंजेस बता देती हूँ। तो बेसिकली 20 से हम लोग मोशन एंड वनडे शुरू करने वाले हैं। इसका मतलब उससे पहले हमारे पास 3 दिन फ्री है। सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू इन दोज 3 days इज सब एंटीलॉग निपटा लेंगे, डॉट प्रोडक्ट कर लेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट कर लेंगे, और एक और एडवांस क्लास लगा लेंगे डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट के ऊपर। ठीक है, तो वो हमारा पहले ही निपट जाएगा और फिर फाइनली हम लोग 20 से मोशन एंड बंडी मतलब काइनेमैटिक्स की शुरुआत कर देंगे। तो थोड़ा सा शिफ्ट है ना, कि जो हम लोगों को बाद में करना था वो हम लोग पहले कर लेंगे, ताकि स्केड्यूल भी डिस्टर्ब ना हो। और जब हम लोग वर्क एनर्जी पावर करें तो हम लोगों के पास एक्स्ट्रा टाइम हो वर्क एनर्जी पावर पे फोकस करने का। और रोटेशनल मैकेनिक्स करें तो हमारे पास ज्यादा टाइम हो रोटेशनल मैकेनिक्स पे फोकस करने का, क्योंकि वर्क एनर्जी पावर में डॉट प्रोडक्ट आता है, रोटेशनल मैकेनिक्स से क्रॉस प्रोडक्ट आता है, और जो होता है अच्छे के लिए होता है। इसी बहाने हम लोग हमारे एंटी लॉग को भी निपटा देंगे, एपी और जीपी भी करवा दूंगे मोनिका। ठीक है, पहली चीज तो ये। अब दूसरी चीज ये कि हम लोगों ने ना लास्ट क्लास में बच्चों टेस्ट का डिस्कशन किया था। तो मैंने उसमें बोला था कि जो मैं अभी एक टेस्ट 15 को भी करवाऊंगी। 15 को हम लोग रखते हैं वेक्टर्स, और फिर बाद में एक क्लास जो एक टेस्ट जो तुम्हारा नेक्स्ट संडे को होगा, उसका सिलेबस रखते हैं यूनिट्स एंड डिमेंशंस। फिर बच्चों के मैसेजेस आए कि दी मतलब ये करने के इरादे आप ये कर सकते हो कि जो हमारा नेक्स्ट टू नेक्स्ट संडे ही टेस्ट है उसको मेजर टेस्ट कर लो और उसके अंदर सारी चीजें डाल दो। जैसे मैं बोल रही थी ना कि मेजर टेस्ट में सिर्फ यूनिट्स एंड डायमेंशंस आए, तो उसकी जगह ये किया जा सकता है कि मेजर टेस्ट के अंदर ही सारी चीजें आ जाए, जैसे बेसिक मैथ्स भी आ जाए, वेक्टर्स भी आ जाए और यूनिट्स एंड डायमेंशंस भी आ जाए। सो दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू डू। ये मैंने तुम लोगों को ओरिएंटेशन में भी बोला था कि हम लोगों को पूरे साल ना सिर्फ मेरे अकॉर्डिंग नहीं चलना है, मेरे और तुम्हारे अकॉर्डिंग चलना है, बिकॉज यू विल बी यू ऑल्सो वुड हैव very fruitful insights with respect to what you need, and being a teacher I need to provide you what you need। तो अगर ऐसे है कि अगर मेजर टेस्ट में सारी चीजें आ जाए तो सारी चीजें रिवाइज भी हो जाएंगी, सारी चीजें हम लोग भूलेंगे भी नहीं, देन लेट अस डू दैट, है ना। हाँ, तो 15 को अब कोई टेस्ट नहीं है। अब तुम्हारा सीधा 22 को टेस्ट है, जिसके अंदर सब आएगा। बेसिक मैथ्स आएगा, वेक्टर्स आएगा, और वेक्टर्स में आपके पास डॉट एंड क्रॉस प्रोडक्ट भी है, और साथ में यूनिट्स एंड डायमेंशंस आएगा। ठीक है जी, ओके। ओके, कल मैंने बहुत बच्चे ऐड किए हैं, अगर अभी तक भी तुम लोग ऐड नहीं हुए हो तो एक और बार ईमेल कर देना। ठीक है, ओके। देन लेट अस बिगिन बच्चों विद द थर्ड क्लास ऑन यूनिट्स एंड डायमेंशंस। एक बार जरा सा देख लीजिए तीसरी क्लास यूनिट्स एंड डायमेंशंस की। अभी तक तो सीरी एक्टिवेट हो जाती है। हाँ, अभी तक तुम देख पा रहे हो कि इस चैप्टर में इतना कुछ मैथमेटिकल आया नहीं है एक्सेप्ट पैरेलक्स मेथड, है ना।
तो पहले की शुरुआत के टॉपिक्स इसी तरीके से हैं इस चैप्टर में। अगर मैं आज की क्लास की बात करूं जो कंडक्ट हो रही है 12 जून को, जस्ट 1 सेकेंड, आज की क्लास जो बच्चों कंडक्ट हो रही है 12 जून को, जो तीसरी क्लास है यूनिट्स एंड डिमेंशंस की, इसके अंदर देखो हम लोग क्या करने वाले हैं। इसके अंदर सबसे पहले हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में बात करेंगे, मैथमेटिकल नहीं है, ठीक है। फिर बच्चों हम लोग राउंडिंग ऑफ के बारे में बात करेंगे जो मैथमेटिकल नहीं है, ठीक है। और फिर बाद में हम लोग एरर्स के ऊपर चलेंगे। अब एरर्स बहुत बड़ा टॉपिक है और इसके अंदर बहुत सारी कैलकुलेशंस है, बहुत अलग तरीके के क्वेश्चंस बनते हैं, सब करेंगे आज के क्लास में। एरर्स के टाइप्स के बारे में डिस्कस करेंगे, एरर्स एंड टाइप्स, एरर्स एंड इट्स टाइप्स। और जो इसके टाइप्स हैं इट विल बी ऑन द बेसिस ऑफ इट्स कॉज कि ये आ क्यों रहे हैं, फिर ताकि हम लोग नेक्स्ट क्लास से थोड़ा सा मैथमेटिक्स में एंटर हो पाए और एरर के टाइप्स कर पाए ऑन द बेसिस ऑफ कि हम उसको मैथमेटिकली डिफाइन किस तरीके से करते हैं। सो इज एवरीवन रेडी? शैल वी बिगिन? शुरू करें बच्चों। कल मैंने बहुत स्टूडेंट्स को ऐड किया है, अगर आप अभी तक भी ऐड नहीं हुए हो तो फिर बाद में एक और बार आज ईमेल कर दो, एक और बार ईमेल कर दो। मे भी तुम्हारा ईमेल मुझे दिखा नहीं होगा, मे भी बहुत सारे ईमेल्स में छुप गया होगा, तो एक और बार ईमेल कर दो, आज ऐड हो जाओगे, ठीक है। उस ग्रुप पे अभी क्या मिल रहा है, उस ग्रुप पे अभी कल क्या गया है, हमारी सिर्फ क्लास का पीडीएफ गया जो ऐप पे भी गया, तो ऐसा कुछ नहीं है कि एक दो दिन अगर लेट हो रहा है मतलब कल की जगह अगर तुम आज ऐड होते हो देन यू हैव मिस्ड आउट ऑन एनीथिंग। सो प्लीज डू नॉट वरी, आज ऐड हो जाओगे, ठीक है। कर लें, शुरू करें। हाँ जी, email id and all is all available on my telegram. Now let us not make it about that and let us begin our class. तो आज की क्लास में हम लोग कौन सा टॉपिक शुरू करने वाले हैं? हमारा तीसरा टॉपिक था सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज एंड पैरेलक्स मेथड। अब चौथे टॉपिक पे आ जाओ। कुछ मैथमेटिकल नहीं है आज की क्लास में, ठीक है, लेकिन इंपॉर्टेंट है सारे टॉपिक्स। सिग्निफिकेंट फिगर्स, सिग्निफिकेंट फिगर्स, ठीक है। सबसे पहले ना मैं इसका मतलब बताती हूँ। अब देखो बच्चों, सब बच्चों का ध्यान स्क्रीन के ऊपर, ठीक है। अब कोई टू मानी का जो भी नहीं एसोसिएटेड है सिग्निफिकेंट फिगर से, बिल्कुल सब भूल जाओ, पूरा अटेंशन मेडिटेटिव बिल्कुल साधना की तरह सुनना है, ठीक है। अब समझो, हम लोगों को ये समझ आ गया कि भाई देखो अगर हम लोग किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का मेजरमेंट लेते हैं ना, एक तो यहाँ पर नंबर आता है, एक यहाँ पर यूनिट आता है। इन यूनिट्स के बारे में हम लोगों ने बात कर ली, इन यूनिट्स के बीच में कन्वर्जन के बारे में हम लोगों ने बात कर ली, है ना। अब मैं इस नंबर के ऊपर आना चाहती हूँ। अब जो पूरी की पूरी क्लास होगी ना, आगे जो आज की जो क्लास होगी, कल की जो क्लास होगी, वो सिर्फ और सिर्फ इस नंबर के ऊपर है। तो बात यह है कि कभी भी हम लोग मान लो अगर किसी भी मेजरमेंट को लिख रहे हैं तो उसके अंदर नंबर्स होंगे, तो उन नंबर्स में से कितने नंबर्स का प्रेजेंट होना इम्पॉर्टेंट है एक पर्टिकुलर वैल्यू को डिफाइन करने के लिए, वो सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। जैसे कि देखो 430, इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकती हूँ 43 इंटू 10, इसका मतलब ये जीरो सिग्निफिकेंट नहीं है ना, इसका मतलब ये जीरो सिग्निफिकेंट नहीं है। जैसे कि मान लो मैं 1000 बोल दूं, तो इस 1000 में तुम लोग देख पा रहे हो 3 जीरो सिग्निफिकेंट नहीं है। अगर मान लो मेरे पास हो 0.3, अगर मान लो मेरे पास हो 0.3, तो ये मेरे पास आ गया 3 इंटू 10 रेज टू पावर -1, ये जीरो सिग्निफिकेंट नहीं है। तो जब भी हम लोग एक मेजरमेंट लिखते हैं तो उसमें नंबर आते हैं, तो उन नंबर्स में से कितने नंबर्स का प्रेजेंट होना अनिवार्य है, इम्पॉर्टेंट है, ताकि हम लोग प्रॉपरली रिप्रेजेंट कर रहे हो व्हाट इज हैपनिंग, वो सिग्निफिकेंट फिगर्स है। बहुत ही वेग सा, बहुत ही जेन्युइन सा इसका मतलब समझ लो, फिर इसके रूल्स हम लोग करने वाले हैं। वेरी इजी, बहुत सारे खूब सारे क्वेश्चंस के साथ करेंगे। तो यहाँ पर लिखिए सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होते हैं। while making a measurement while making a measurement या फिर while defining a measurement लिखो, while defining a measurement all the numbers present in the magnitude present in the
magnitude of the physical quantity, magnitude of the physical quantity, मैग्नीट्यूड मतलब वो नंबर, तो मैंने उसको ये बोलने की जगह ऑल द नंबर्स प्रेजेंट इन द नंबर, मैंने बोल दिया ऑल द नंबर्स प्रेजेंट इन द मैग्नीट्यूड, कि एक फिजिकल क्वांटिटी का मेजरमेंट हो गया मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड बाय यूनिट, सो ऑल द नंबर्स प्रेजेंट इन द मैग्नीट्यूड ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी आर सिग्निफिकेंट, आर सिग्निफिकेंट फिगर्स। बस एक जेन्युइन सा तुम लोगों को आइडिया होना चाहिए सिग्निफिकेंट फिगर्स का मतलब क्या है। अब इसको और ज्यादा समझोगे जब हम लोग इसके रूल्स डिफाइन करेंगे। तो पहले एक बार नोट मेकिंग कर लेते हैं, देख लेते हैं कौन कौन से नंबर्स एक पर्टिकुलर मैग्नीट्यूड में सिग्निफिकेंट होते हैं। तो पॉइंट नंबर ए, अगर मैं जीरोस की बात करूं, ठीक है, अगर मैं जीरोस की बात करूं तो ध्यान से देखना, ये जीरोस एक मेजरमेंट में या फिर एक मैग्नीट्यूड में कई तरीके से प्रेजेंट हो सकते हैं। अगर जैसे जीरोस की जगह ना पहले नॉन जीरोस लिख लो, जितने भी नॉन जीरो हैं सब सिग्निफिकेंट है, ऑल नॉन जीरोस, जितने भी नॉन जीरोस होंगे अब मान के चलिए वो सारे सिग्निफिकेंट होंगे, जितने भी नॉन जीरोस नंबर्स होंगे। वेराज अगर मैं जीरोस की बात करूं, क्योंकि दो ही बातें हैं, या तो नंबर जीरो होगा या नॉन जीरो होगा, तो ए और बी पॉइंट सबसे ज्यादा तुम्हारे क्वेश्चंस तुम्हारे सॉल्व हो जाए सिग्निफिकेंट फिगर्स के ऊपर वैसे वाले हैं। तो नॉन जीरो सारे सिग्निफिकेंट होंगे। और अब मान लो अगर मैं जीरोस की बात करूं, तो ऐसे नहीं बोला जाता कि दो राजाओं के बीच में बैठा हुआ बंदर भी राजा कहलाता है। तो ऐसे ही तुम समझो कि अगर दो सिग्निफिकेंट फिगर्स के बीच में एक जीरो बैठा है वो भी सिग्निफिकेंट है। सो जीरोस बिटवीन टू सिग्निफिकेंट फिगर्स, एस एफ सिग्निफिकेंट फिगर्स, सिग्निफिकेंट। एक और एग्जांपल इसका ये समझो कि मान लो एक ट्रियो है, ठीक है, एक ये इंसान है, एक ये इंसान है, एक ये इंसान है, ठीक है। अब मान लो मैं इसको जानती हूँ और मैं इसको जानती हूँ, ठीक है। मान लो ये पढ़ाई में बहुत ज्यादा अच्छा है, बहुत ही ज्यादा, मतलब अजीब सा एग्जाम्पल है बट तुम्हें समझ आएगा, क्योंकि रियल लाइफ में एक बार के लिए ह्यूमन एरर आता है और आप इंसान को जज करते हो। तो मान लो अगर ये इंसान पढ़ाई में बहुत अच्छा है, ये इंसान पढ़ाई में बहुत अच्छा है, तो अब मान लो अगर मैं इस इंसान से पहली बार मिलूंगी ना कहीं मेरे सबकॉन्शियस में होगा कि मैं भी ये भी पढ़ाई में बहुत अच्छा हो। या फिर मान लो अगर फॉर एग्जाम्पल अगर ये ड्रिंक करता है, बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, अगर ये ड्रिंक करता है, तो अब जब मैं इस तीसरे इंसान से मिलूंगी तो मेरे दिमाग में आएगा ही कि भाई ये तीसरा इंसान भी ड्रिंक करता होगा। तो साइड में अगर आजू बाजू अगर दो सिग्निफिकेंट फिगर्स बैठे हैं, तो बीच में अगर जीरो भी बैठा है वो भी सिग्निफिकेंट कहलाएगा। ठीक है, नंबर 1 पॉइंट। नंबर 2 पॉइंट, अगर मान लो बच्चों ट्रेलिंग जीरो हो, ट्रेलिंग जीरो का मतलब क्या, जिनकी ट्रेन बनती है, कि नंबर एंड हो रहा है कुछ जीरो से, तो जीरो की ये जो ट्रेन है, तो जो ट्रेलिंग जीरोस होते हैं, ट्रेलिंग जीरोस जो होते हैं, ठीक है, अगर मान लो वो डेसिमल के बाद है, विद द डेसिमल, अगर ट्रेलिंग जीरोस हैं विद द डेसिमल तो सिग्निफिकेंट है, अगर बिना डेसिमल के हैं तो नॉन सिग्निफिकेंट है। कोई तुम्हें समझना नहीं है, अभी जानो, इसको लिखो, फिर क्वेश्चंस की हेल्प से अप्लाई तो हम लोग कर ही देंगे। तो अगर ट्रेलिंग जीरोस डेसिमल के साथ हैं तो वो सिग्निफिकेंट है, अगर बिना डेसिमल के हैं तो नॉन सिग्निफिकेंट है। तो फिर उनकी कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। जैसे कि 6400 या फिर 64.00, ये देखो ट्रेन है ना, जो नंबर है एंड हो रहा है जीरो से, तो ये जो एंड होता है नंबर जीरो से, तो उन जीरोस को ट्रेलिंग जीरोस बोला जाता है। तो अगर ये जीरोस बिना डेसिमल के हैं तो सिग्निफिकेंट नहीं है, डेसिमल के साथ है, चाहे ऐसे हो चाहे ऐसे हो, सिग्निफिकेंट है। स्टार्टिंग जीरोस हमेशा नॉन सिग्निफिकेंट होते हैं। मैम हमारे फिजिक्स में 0180 मार्क्स आए, भाई सीधा 180 बोलो, पहले जो जीरो लगाए उसका क्या सिग्निफिकेंस है ना।
तो यहाँ पर लिख दो जितने भी स्टार्टिंग जीरोस होते हैं वो हमेशा नॉन सिग्निफिकेंट होंगे। पहले अभी ये लिखो, मैं पहले इनके ऊपर क्वेश्चन करवाना चाहूंगी, फिर 2 और पॉइंट्स लिखवाऊंगी। मेजर पॉइंट्स तो यही हैं, 5 पॉइंट्स चाहिए, बस इसको लिखवाया इस तरीके से सच दैट इट इज इजियर फॉर योर ब्रेन, जो ज्यादा चलता नहीं है, टू प्रोसेस। लिखा? लिखा लिखा? हंस लो, खुद पे हंस लो। क्या ही कर सकते हैं, जब जिंदगी में कोई चीज अगर हम लोग बदल नहीं सकते तो फिर लास्ट में उसको एक्सेप्ट करके हंसना ही होता है। क्वेश्चन, फाइंड द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। फाइंड द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है, रुको। ठीक है, अब क्वेश्चन आ रहे हैं तो बिल्कुल नोट मेकिंग अभी बंद हो जानी चाहिए। लिख लो जिन बच्चों ने अभी तक नहीं लिखा है, फिर मुझे पूरा ध्यान यहाँ पर चाहिए। बहुत ही इजी है, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन कहीं है ही नहीं आज की क्लास में, इसीलिए तो यूनिट्स एंड डिमेंशंस है, इसीलिए तो पहला फिजिक्स का चैप्टर है। डन? हाँ जी, अभी पता लग जाएगा हिदा। अभी मैं क्वेश्चंस बिल्कुल एंटरटेन नहीं करना चाहूंगी क्योंकि मैंने कुछ करवाया नहीं है क्वेश्चंस वगैरह, है ना। तो पहले मैं सिखा दूं, फिर डाउट आए तो आई विल एंटरटेन ऑल द डाउट्स, डोंट वरी। ठीक है, मान लो ये मैंने बोल दिया 240.0, मैंने बोल दिया फिर 2040.001, फिर मैंने बोल दिया 401.0800, फिर मैंने बोल दिया 0840, फिर मैंने बोल दिया 199.8040, फिर मैंने बोल दिया 00.00200। ठीक है, पहले ये मेरे नंबर्स, ये 6 डिस्कस करेंगे, फिर मैं तुम लोगों से पूछूंगी रैंडमली, 4 नंबर्स उठाऊंगी, फिर उनको यहाँ पर करेंगे, फिर हम लास्ट के 2 पॉइंट्स और लिखेंगे और फिर उनके ऊपर क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, अभी पहले मेरे नंबर्स, फिर यहाँ पर 4 तुम्हारे नंबर्स। नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स निकालना है। अब ना हमेशा समझो, कभी भी किसी भी नंबर में सिग्निफिकेंट फिगर्स निकाल रहे हो ना, हमेशा नॉन जीरो से शुरुआत करो, क्योंकि वो तो सिग्निफिकेंट होगा ही होगा, वो तो नो मैटर व्हाट सिग्निफिकेंट होगा ही होगा। तो यहाँ पर 24 बिल्कुल सिग्निफिकेंट है। अब देखो ये जो नंबर है वो एंड कर रहा है इन दोनों जीरो से, ये दोनों ट्रेलिंग जीरोस हैं। नॉन जीरोस तो हमेशा सिग्निफिकेंट ही होते हैं, है ना। अब रह गए जीरो, नॉन जीरो तो डील कर लिया। अब ये दोनों जीरो जो हैं वो आ रहे हैं डेसिमल के साथ, तो दोनों क्या हो गए, सिग्निफिकेंट हो गए। तो यहाँ पर कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। रिपीटेशन बट ओनली विद द हेल्प ऑफ क्वेश्चंस। अभी सिर्फ ये पॉइंट्स रिपीट करूंगी मैं 10 क्वेश्चंस की हेल्प से। 6 यहाँ पर, 4 नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट वाले नंबर पे आ जाओ, हमेशा नॉन जीरो से शुरुआत करो। भाई ये नॉन जीरो है, ये नॉन जीरो है, ये नॉन जीरो है, सिग्निफिकेंट होगा ही होगा। फिर बाद में तुम ये देखो, क्या कोई ऐसे जीरोस हैं जो सिग्निफिकेंट के बीच में बैठे हो। तो मैं देख पा रही हूँ कि भाई एक ये जीरो है जो सिग्निफिकेंट के बीच में बैठा हुआ है, और एक तरीके से ये 3 जीरोस भी हैं जो सिग्निफिकेंट के बीच में बैठे हुए हैं। नंबर ही खत्म हो गया। तो यहाँ पर मेरे पास आ गए 7 सिग्निफिकेंट फिगर्स। नेक्स्ट नंबर पे आ जाओ, तो सबसे पहले नॉन जीरोस देखेंगे। 4 नॉन जीरो है सिग्निफिकेंट, 1 नॉन जीरो है सिग्निफिकेंट, नॉन जीरो है सिग्निफिकेंट। Number 1 step, always look for the non-zeros. Number 2 step, look for zeros between the significant figures. जैसे कि ये जीरो है, between the significant figures significant, उसी तरीके से ये भी significant।
अब लास्ट में रह गए मेरे पास 2 ज़ीरोज़, तो ये ट्रेलिंग ज़ीरो आ गया। तो मैंने तुम्हें बता दिया अगर ट्रेलिंग ज़ीरो डेसिमल के साथ आ रहा है, तो वो हमेशा सिग्निफिकेंट होंगे। तो यहाँ पर दोबारा से क्या हो गए? यहाँ पर दोबारा से हो गए 7 सिग्निफिकेंट फिगर्स। नीचे आ जाओ। सबसे पहले नॉन ज़ीरो देखेंगे, नॉन ज़ीरो, सिग्निफिकेंट, नॉन ज़ीरो, सिग्निफिकेंट। फिर मैं देखूंगी क्या ऐसे ज़ीरोज़ हैं जो सिग्निफिकेंट के बीच में आ रहे हैं, तो यहाँ पर नहीं है। अब और ज़ीरोज़ को स्टडी करते हैं। तो ये ट्रेलिंग ज़ीरो है, बट बिना डेसिमल के तो ये सिग्निफिकेंट नहीं है। ये स्टार्टिंग ज़ीरो है, स्टार्टिंग ज़ीरो तो कभी भी सिग्निफिकेंट नहीं हो सकता। तो यहाँ पर मेरे पास क्या आ गए? 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स। एक बार ज़रा सा इसका आंसर देने की कोशिश करना। इसका आंसर देने की कोशिश करना। यहाँ पर कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? क्या बात है। तो देखो सबसे पहले नॉन ज़ीरोज़ देखेंगे। तो भाई ये नॉन ज़ीरोज़ हैं, ये देखो, ये नॉन ज़ीरोज़ हैं सिग्निफिकेंट, ये नॉन ज़ीरो हैं सिग्निफिकेंट। अब मैं ज़ीरोज़ पे जाऊँगी, सबसे पहले वो ज़ीरोज़ देखूँगी जो सिग्निफिकेंट के बीच में आ रहे हो। तो ये एक ज़ीरो है जो सिग्निफिकेंट के बीच में आ रहा है, देखो लेफ्ट में भी ब्लू है, राइट में भी ब्लू है। फिर मैं ट्रेलिंग ज़ीरो देखूँगी तो मैं देख पा रही हूँ भाई ये मेरे पास ट्रेलिंग ज़ीरो है। अब अच्छी बात ये है ये ट्रेलिंग ज़ीरो डेसिमल के बाद आ रहा है तो ये भी सिग्निफिकेंट है। वेरी गुड, तो यहाँ पर भी हो गए 7 सिग्निफिकेंट फिगर्स। अब लास्ट वाले का बताओ। लास्ट वाले का बताओ अब। लास्ट वाले में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? बच्चों एकदम से अंदर से अर्ज क्या आती है कि तुम लोगों को ऐसे कुछ उल्टा बोल दूं और रोस्ट वोस्ट कर दूं। जैसे अभी मेरे दिमाग में आया मुझे बोलना चाहिए कि जो लोग खुद सिग्निफिकेंट नहीं है वो सिग्निफिकेंट फिगर्स पढ़ रहे हैं, है ना। सच एन एनोमली ऑफ लाइफ, बट मैं ऐसा नहीं बोलूंगी बिल्कुल भी। अब देखो, तो सबसे पहले तो हम नॉन जीरो ढूंढेंगे, तो ये 2 देख लो, ये 2 नॉन जीरो है तो ये सिग्निफिकेंट है। फिर मैं ऐसे जीरोस को ढूंढूंगी जो मे बी सिग्निफिकेंट्स के बीच में बैठा हो, तो यहाँ पर तो है ही नहीं ऐसे। फिर मैं देखूंगी ट्रेलिंग जीरोस, तो मैं देख पा रही हूँ कि भैया ये ट्रेलिंग जीरो है, ये ट्रेलिंग जीरो डेसिमल के बाद है, ये भी सिग्निफिकेंट है। ये सारे जीरो स्टार्टिंग जीरोस है, स्टार्टिंग जीरोस कभी सिग्निफिकेंट नहीं होते। तो क्या आंसर दिया था? 3 आना था, 5 नहीं आना था। गवार तो गवार ही होगा ना, गवार तो गवार ही रहेंगे। ये ट्रेलिंग जीरो कहाँ से आ गए? दीज आर नॉट ट्रेलिंग जीरो। ट्रेलिंग जीरो होता है अगर ये नंबर है तो यहाँ पर जो बिल्कुल एंड में जीरो आए सिर्फ वो ट्रेलिंग जीरो होते हैं। दीज आर नॉट ट्रेलिंग जीरोस, these are trailing zeros, this is trailing zero, this is trailing zero, this is trailing zero, this is trailing zero। तो यहां पर मेरे पास क्या आ गया? 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। अब तुम बताओ अब कौन सा नंबर लिया जाए? हाँ, पूंछ वाले जीरो, वेरी गुड तमन्ना जोशी, जो पूंछ वाले जीरो होते हैं, वेरी गुड। ओ भाई इतने, रुको 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 रुको, यथार्थ ने बोला है 600000.090। 600 बनाना अभी वो करेंगे, अभी वो मैंने करवाया नहीं है वो वाला पॉइंट। लीना ने बोला है 0.010। फहीबा का देखो बहुत, 0056.0043356, इसने रैंडमली टाइप किया है, पूरी नींद में है हमारी बहन। हाँ जी, एक और
यार इतने तुम्हारा दिमाग खराब है क्या यार? फोन नंबर दे रहे हो अपना, इतने लंबे लंबे तुम नंबर्स दे रहे हो। गुड फॉर नथिंग रियली। ये क्या, ये देखो, ये डॉन लेनर्ड ने लिटरली 15 नंबर 15 नंबर का डिजिट दिया है। कुछ ढंग का दो, जैसा नहीं डिस्कस हुआ हो। 1 पॉइंट, रुको, जीनत ने बोला है 1.00011111। ठीक है, बस हो गया, बस हो गया। मेरी गलती थी, तुम्हारी गलती भी नहीं है, मुझे ये कभी करना ही नहीं चाहिए था। ज्यादा भाव नहीं मिलने लग गया तुम लोगों को क्लासेस में? ओ, टीसी दी तो हमारी सुनती है, जो किसी की नहीं सुनती है। इसीलिए तो नहीं बिगड़ रहे हो। एक चांटा आएगा ना, ऐसे घूमोगे, टॉर्क निकालते रह जाओगे। ये देखो, सबसे पहला क्वेश्चन, बताना इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। ये 4 क्वेश्चन करो, फिर गाना सुनाऊंगी तुम लोगों को। लेकिन 4 में से एटलीस्ट 3 तुम्हारे सही जाने चाहिए। 8, चलो देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग हमेशा नॉन जीरो पकड़ेंगे, ठीक है? तो नॉन जीरो पकड़े तो ये देख लो, 6 नॉन जीरो है, पकड़ लिया। 9 नॉन जीरो है, पकड़ लिया। अब मुझे वो जीरोस देखने हैं कि क्या कुछ ऐसे जीरोस हैं जो सिग्निफिकेंट के बीच में आ रहे हैं। तो देखो, ये जितने भी जीरोस हैं वो सारे ब्लू के बीच में आ रहे हैं, तो ये सिग्निफिकेंट हो गए। अब अगर मैं ये जीरो की बात कर रही हूँ तो ये ट्रेलिंग जीरो है, और ये ट्रेलिंग जीरो डेसिमल के बाद आ रहा है, तो डेसिमल के साथ आ रहा है, तो ये भी सिग्निफिकेंट हो गया। तो यहाँ पर मेरे पास आ गए, वेरी गुड, 8 सिग्निफिकेंट फिगर्स। अब इसका जवाब दो। 2, 2 इज द नंबर ऑफ ब्रेन सेल्स यू हैव। तो 1 नॉन जीरो है, ये सिग्निफिकेंट हो गया। एक भी ऐसा जीरो नहीं है जो 2 ब्लू के बीच में आ रहा हो, 2 सिग्निफिकेंट के बीच में आ रहा हो। ये हमारा ट्रेलिंग जीरो है, नंबर इससे एंड हो रहा है, ट्रेलिंग जीरो है। ये ट्रेलिंग जीरो डेसिमल के साथ है, तो ये भी सिग्निफिकेंट। स्टार्टिंग के जीरोस तो कभी भी सिग्निफिकेंट होंगे ही नहीं, तो मैं देख पा रही हूँ यहाँ पर 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। अब सी में आ जाओ। अब बताओ भाई, सी में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? आई कैन ओनली रिपीट, बट विद द हेल्प ऑफ क्वेश्चंस। 8 बार रिपीट हो चुका है, 2 बार और, गिने चुने रूल्स हैं। दिस इज 6, ओके, लास्ट वाला 6 है। ये फहीदा ने दिया था ये वाला नंबर, ऐसे टाइप किया है उसने, टक 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 टक। हाँ जी, क्या आंसर है? 9, 9, वेरी गुड, द नंबर ऑफ ब्रेन सेल्स दैट यू विश टू हैव। देखो, यहां पर दोनों नॉन जीरोस सिग्निफिकेंट, नॉन जीरोस सिग्निफिकेंट। ये वो जीरोस हैं जो 2 ब्लू के बीच में हैं, ये वो जीरोस हैं जो सिग्निफिकेंट के बीच में हैं, तो ये भी सिग्निफिकेंट। स्टार्टिंग जीरोस कभी सिग्निफिकेंट होते ही नहीं है। यहां पर हो गए 9 सिग्निफिकेंट फिगर्स। लास्ट आंसर दो। रुको, इसको चेंज कर रही हूँ, वेट, चेंजिंग दिस। ये लो। 9 देख लेते हैं। तो नॉन जीरोस हमेशा सिग्निफिकेंट होंगे, नॉन जीरो सिग्निफिकेंट, नॉन जीरो सिग्निफिकेंट। फिर जीरोस को देखेंगे, तो जीरोस जितने भी ब्लू के बीच में आएंगे, मतलब सिग्निफिकेंट के बीच में आएंगे, वो सिग्निफिकेंट। ट्रेलिंग जीरो डेसिमल के साथ सिग्निफिकेंट, स्टार्टिंग जीरो कभी सिग्निफिकेंट नहीं।
तो ये मेरे पास हो गए 9 सिग्निफिकेंट फिगर्स। क्लियर? 10 बार करवा दिए। गला ठीक कर रहे हैं, गाना सुनेंगे। अरे मेरे गले में दिक्कत ही है, रुको। ठीक है, अब देखो गाना क्या ही सुनाऊं तुम लोगों को, एक बढ़िया चीज। ठीक है, कोई कितना भी सिग्मा हो, अपनी माँ के आगे क्या होता है, बस माँ फोन उठा ले। मम्मी बहुत ज्यादा खांसी हुआ है, वो दे दो ना, लौंग का पानी दे दो ना। ठीक करते हैं। हाँ, चाय भी दे सको जापते देने हैं तो। साफ है उन लोगों का पानी। चलो लौंग का पानी दे दो, लेकिन उसमें शहद डाल दियो। हाँ हाँ ठीक है, 10 रुपए। ओके मम्मी। मम्मी ठीक है। अरे गाना गाने लायक मेरा गला नहीं है, जल्दी से सुना देते हो। क्या गाना सुनाऊं, क्या गाना सुनाऊं? बंदे हैं हम उसके, हम पे किसका जोर, उम्मीदों के सूरज निकले चारों ओर, इरादे हैं फौलादी, हिम्मती हर कदम, अपने हाथों लिखने किस्मत, अपने हाथों किस्मत लिखने आ चले हैं हम। ठीक है, अभी गला ठीक होने दो, उसके बाद पूरी ऐसे सुरीली अखियों वाले वो सुनाऊंगी तुम लोगों को। ठीक है, ये गाना कौन सा है? तुम लोगों ने गाना नहीं सुना बच्चों? स्टैंडर्ड्स नहीं है ना, चिकनी चमेली वाले बच्चों ने ये वाला गाना तो क्यों ही सुना होगा। अब देखो, ये हो गए हमारे पहले के 2 पॉइंट्स। अब जो लास्ट के 2 पॉइंट्स है ना, बड़े ही सॉर्टेड है। कि अगर मान लो कोई एग्जैक्ट नंबर हो ना, अगर एक एग्जैक्ट नंबर हो, तो एग्जैक्ट नंबर में इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर्स होती हैं। एग्जैक्ट नंबर जैसे कि मैं बोलूं कि भाई मेरे पास 2 आंखें हैं, एग्जैक्ट है, 2 आंखें हैं, तो 2 आंखें हैं, इसका मतलब मेरे पास 2.01 आंखें नहीं है, मेरे पास 2.02 आंखें नहीं है, मेरे पास 2.0000000 इन्फिनिटी तक चला जाएगा, उतनी आंखें हैं। 2 ही आंखें, एग्जैक्ट नंबर है ये। तो कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए? 2, 1, मतलब एक तो सिग्निफिकेंट फिगर हो गया 2, और दूसरा डेसिमल के बाद जो ये इन्फिनाइट जीरोस आ रहे हैं। तो एग्जैक्ट नंबर में इन्फिनाइट सिग्निफिकेंट फिगर्स आते हैं। और उसी तरीके से इफ द रिप्रेजेंटेशन if the representation of a number, if the representation of the number is as a into 10 raised to power b, calculate the significant figures in a। नंबर में जो सिग्निफिकेंट फिगर्स होगी वो निकालने के लिए कैलकुलेट द सिग्निफिकेंट फिगर्स इन ए। बड़े ही जेन्युइन पॉइंट्स ये तो। समझे कि इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स निकाल लेना ए में, बस। ठीक है, अब देखना, जैसे कि अगर मैं तुम लोगों को यहाँ पर दोबारा से ए बी सी ले आती हूँ, डी तक तो जाने की रिक्वायरमेंट ही नहीं होगी। एग्जैक्ट नंबर में तो इनफाइनाइट होते हैं, जैसे कि मान लो मैंने तुम्हें बोला, ठीक है, किसी में हिम्मत है तो एक बच्चा मी बोलो। कैवल्य सल्वी इज स्पैमिंग, ब्लॉक हो जाएगी। अच्छा, सबसे पहले हिम्मत किसने दिखाई है? रुको, अयान ने। भाई तेरा नाम 2-3 बार आ चुका है अब क्लास में, ठीक है, तो मान लो मार्क्स ऑफ अयान, मार्क्स ऑफ अयान इन फिजिक्स 13। ठीक है, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स बताने,
या फिर मान लो मैं तुम्हें बोलूं 6.420 इंटू 10⁵ में सिग्निफिकेंट फिगर्स बताओ, ठीक है। या फिर यहाँ पर एक और क्वेश्चन लेके आती हूँ। राइट 600 in a form that has हे भगवान 3 significant figures, 2 significant figures. इतनी खांसी क्यों हुआ? ठीक कर दो ना। रुको, लिखोगे कैसे इसको? लिख सकते हो लिख सकते हो। पहले वाले 2 क्वेश्चंस का आंसर दो। तो अयान के मार्क्स 13 आए हैं फिजिक्स में, 13.1 नहीं आए, 13.2 नहीं आए, 13 आए हैं। मतलब 13 पॉइंट इनफाइनाइट बार जीरोस। डेसिमल के बाद सारे जीरो सिग्निफिकेंट होते हैं, तो यहाँ पर मेरे पास पहले आगे इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर्स, ठीक है। एक क्वेश्चन तो करवाना ही था। यहाँ पर बता दो। हाँ जी, 4, वेरी गुड। 4 देखो, सबसे पहले तो नॉन जीरोस देखेंगे, सारे नॉन जीरोस हैं सिग्निफिकेंट। एक ये मेरा ट्रेलिंग जीरो है लेकिन डेसिमल के बाद है, तो ये भी सिग्निफिकेंट। तो यहाँ पर मेरे पास क्या आ गए? 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। अब मैंने तुम्हें एक नंबर दे दिया 600। मैंने तुम्हें बोला है इसको कुछ इस तरीके से लिखो कि उस नंबर में पहले 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो, बाद में 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो, क्योंकि यहां पर तो एक ही है। देख लेते हैं तो 600 को ऐसे लिखना है कि मेरे पास 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स आ जाएं, तो 0.600 इंटू 10⁻³ ये देखो, सिग्निफिकेंट 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो, सिग्निफिकेंट, ट्रेलिंग जीरो आफ्टर डेसिमल सिग्निफिकेंट। सॉर्टेड। सिग्निफिकेंट फिगर्स आ गया। थ्री एकजोत कर तो लिए हैं, 10 क्वेश्चन कर लिए भाई, वहां से आंसर ढूंढो। अब 0 देखो, हम लोगों ने क्लास में किया था 0.010। वी टॉक्ड अबाउट द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। अब 2 मिनट दो, फिर क्लास को कंटिन्यू करते हैं और हम लोग चलते हैं राउंडिंग ऑफ के ऊपर। ये हमारा पहला टॉपिक था, ठीक है। 5th टॉपिक डाल दो, राउंडिंग ऑफ। बचपन में सीखते थे राउंडिंग ऑफ, लेकिन यहाँ पर टॉपिक है तो अब क्या करा जाए। मैम 6.00 के साथ 10 की पावर इंपॉर्टेंट है क्या? बिल्कुल है ना नबीला। तुम देखो ना, तुम 600 को 6 कैसे लिख सकती हो? मैं 600 को 6.00, आई नो मैंने स्क्रीन शेयर नहीं किया क्योंकि मैं कुछ लिख नहीं रही हूँ। मैं 600 को 6.00 थोड़ी लिख सकती हूँ। 606 थोड़ी है, 600 है। तो अगर मैं 600 को 6.00 के टर्म्स में लिख रही हूँ, आई वुड हैव टू मल्टीप्लाई 10⁻², ना, आई वुड हैव टू मल्टीप्लाई 100। अनिशा का क्वेश्चन है, दी 600 को 6.00 नहीं लिख सकते हैं क्या? बिल्कुल लिख सकते हैं।
6.00 into 10 raised to power, बिल्कुल लिख सकते हो। इनमें से बस हम लोगों ने एक रिप्रेजेंटेशन लिखी है। जैसे देखो, अगर सेम डाउट अनीशा वाला भी किसी को है तो ये देखो, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। हमें तो सिर्फ एक फॉर्म लिखना था ना। ये देखो, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है। कोई दिक्कत नहीं है, हम लोगों ने बस एक फॉर्म लिखा, समझे? हम लोगों ने बस एक फॉर्म लिखा। सी और डी पॉइंट नोट कर लो जिन बच्चों ने नहीं किया है। आई विल बी बैक। क्लियर है? टाइम का पता लगा? 8:50 हो गए। यस यस, विद्या ने, थैंक यू सो मच विद्या, उन बच्चों को के लिए कमेंट करने के लिए जो ध्यान ही नहीं देते हैं क्लास में। नो टेस्ट ऑन 15th, 22nd टेस्ट सिलेबस, एवरीथिंग, बेसिक मैथ्स, वेक्टर्स, यूनिट्स एंड डिमेंशंस। दी और हेयर स्टाइल वीडियो, कितने कितनी बदतमीज है एकता तो। ओके, wash your hair, they'll be like this. Take your two hands, do this and do this. 2 steps complete. Third step, do this. What the hell, guys? मुस्कान मैम, 600 को दो सिग्निफिकेंट फिगर में 60 इंटू 10 नहीं लिख सकते। पॉइंट लगाओ, 0 लगाओ। 60 में तो एक सिग्निफिकेंट है ना, 6। ये लड़कियां ही इतनी वर्बल है। हाँ जी, जितने भी मेरे यहाँ पर छोटे छोटे, कृषव प्रेजेंट है, कृषव मेरा छोटा भाई है, जितने भी यहाँ पर मेरे छोटे छोटे चिंगने मिंगने बॉयज बैठे हैं, व्हाई डू यू नॉट से एनीथिंग? शर्म आती है, डर लगता है। सोशल एंजाइटी, ओ कांट रिलेट। दी पॉज, ये बैक करने का ऑप्शन नहीं आ रहा है, क्या करें? नो आइडिया। किरण, टीम से एक बार बात कर लूंगी मैं इसके बारे में कि पॉज या फिर बैक करने का ऑप्शन क्यों नहीं आता है। बाकी आई एम नॉट इवन श्योर पहले भी आता था कि नहीं आता था। ब्लॉक हो जाएंगे? नहीं, अननेसेसरी बात अगर नहीं करोगे क्लास के बीच में तो बिल्कुल नहीं ब्लॉक होगे। जब आपकी टीचर है, आपसे बात कर रही हो, तब जो मर्जी बोलो, नहीं ब्लॉक होगे।
अखंड इंट्रोवर्ट। फॉरेक्स फिक्सी सो रहे हैं बेबीज। मैम मैंने आपके अर्निंग वीडियो से अर्न कर रहा हूँ, थैंक यू, क्या बात है। मुझसे खौफ की जरूरत ही नहीं है बच्चों। मैं देखो, टीचर का काम होता है सुधारना। तुम्हारी मम्मी भी तुम लोगों को ऐसे टोकती होगी ना जब जब तुम लोग कुछ भी करते हो तो एक माँ बाप सिखाते हैं, दूसरे टीचर सिखाते हैं, है ना। तो बेवजह तो खौफ तुम लोगों में होना नहीं चाहिए बिल्कुल भी। ऐसे नहीं होगा कि तुमने कुछ किया नहीं फिर भी इतनी डांट सुन ली कि तुम ऐसे दीवार के तरफ ऐसे मुंह करके ऐसे करके बैठे हो, ऐसा कभी नहीं होगा। दिन भर टोकती है मम्मी, मम्मियाँ और कैसे सुधारेंगी। मैम आप कब उठते हो? सुबह 8 बजे, 8:05 पे फिर आती हूँ। इंस्पायर्ड नहीं होना इन सारी चीजों से, ठीक है। ऑन मोस्ट ऑफ द डेज यस। 8 बजे फटाफट से उठती हूँ, ब्रश करती हूँ, यहाँ पर आके बैठ जाती हूँ। मैम मेरी बुक डिलीवर्ड नहीं हुई है, कल लास्ट डेट थी। दिशु एक बार व्हाट्सएप पे मैसेज करो इसके रिगार्डिंग मुझे, मैं टीम को तुम्हारा नंबर दूंगी। मेरा नंबर नोट करो, 956, जल्दी से 9569113677। फिर आपके बाल ठीक कैसे होते हैं? भगवान का फेवरेट चाइल्ड हूं मैं, देखो सब बढ़िया है, बाल ऐसे ही होते हैं मेरे, सीधे ही रहते हैं ऐसे। नेचुरल जेनेटिक्स भाई, मेरी मम्मी के जेनेटिक्स है ये। सीमा नहा धो के बैठती है लेक्चर करने। यही तो मैं बोल रही हूँ ना, मुझे तुमसे इंस्पायर्ड होना चाहिए। तुम्हें पता नहीं है, पता है हर बैच के स्टूडेंट मुझे कितना सिखा जाते हैं। ऐसे ही होना भी चाहिए। फिर ये होता है ना, ऐसे भी मेरे कुछ साल थे। अब 8-9 साल से अब काम कर, जब आप कर लेते हो ना, फिर आप थोड़ा सा चिल मोड पे आ जाते हो। जैसे कि देयर आर थ्री स्टेजेस ऑफ पीपल, ओके, ऑन द बेसिस ऑफ सक्सेस। नंबर 1, you cut your own grass. Number 2, you pay someone to cut your own grass. Number 3, you cut your own grass. समझ रहे हो? तो मैं वो लास्ट स्टेज में आ चुकी हूँ कि छोड़ो ही। क्या ही भड़क है। जोया इज सेइंग मैम मैं तो मरी हुई हालत में क्लास करती हूँ। देखो अंदर से तो हम सभी मरे हुए हैं, सो रिलेटेबल। कोई स्टॉक विद पोटेंशियल, यस, आरवीएनएल, रेलवे के स्टॉक्स, आरवीएनएल। स्टॉक मार्केट पर कोई वीडियो नहीं आएगी। सुबिया सिंह मैं भी नहा कर बैठती हूँ क्योंकि लखनऊ में बहुत ज्यादा गर्मी है। बहुत अच्छी बात है यार, अब तुम लोग सिर्फ रैंडम फ्लेक्स कर रहे हो। चलो ओके लेट्स डू इट, कंटिन्यू करते हैं। मैम 11th डिमेंशन चैनल इज टू गुड राइट, है ना। अच्छा जिन बच्चों को नहीं पता है ना, तो मेरा ना एक और यूट्यूब चैनल है 11th डिमेंशन करके। तो उसमें ना मैंने पिछले 2 सालों में 2 वीडियोस डाली हैं। एक टीजर था 30 सेकेंड्स का और दूसरी एक प्रॉपर वीडियो थी जब नोबेल प्राइज मिला था फिजिक्स में रिसेंटली, जिससे आइंस्टाइन की जो थियरी है ना, आइंस्टाइन की जो थियरी है वो थोड़ा सा डिस्कार्ड कर दी गई थी। ठीक है, थोड़ा सा क्वांटम फिजिक्स को ऊपर रखा गया था, क्लासिकल फिजिक्स को नीचे रखा गया था। तो उसके ऊपर मैंने एक बहुत अच्छी वीडियो बनाई थी, बहुत ही इजी टू अंडरस्टैंड वीडियो है। हायर लेवल फिजिक्स है लेकिन बहुत अच्छे से तुम्हें समझ आ जाएगी अगर तुम लोग इंटरेस्टेड हो तो। आ जाओ। हाँ जी, यस, लेट्स कंटिन्यू शेयरिंग द स्क्रीन विद ऑल ऑफ यू। अब शांत हो जाना,
अब टॉपिक से अनरिलेटेड बात होगी, अब ब्लॉक हो जाओगे। अब खत्म हो चुका है हमारा रैंडम टॉक सेशन। अब राउंडिंग ऑफ के बारे में सीखते हैं, ठीक है। अब आ जाओ आ जाओ आ जाओ, अब टॉपिक के ऊपर आ जाओ। ये सिग्निफिकेंट फिगर्स खत्म। अब देखो, राउंडिंग ऑफ बड़ा इजी है। राउंडिंग ऑफ जब हम बचपन में होते थे तब सीखते थे। जैसे कि मान लो 0 जैसे कि 65 को राउंड ऑफ, जैसे कि मान लो 68 को राउंड ऑफ करके मैं 70 लिख सकती हूँ। 99 को राउंड ऑफ करके मैं 100 लिख सकती हूँ। 71 को राउंड ऑफ करके मैं 70 लिख सकती हूँ। ये राउंडिंग ऑफ होती है। 0.345 इसको, इसकी अगर मैं राउंडिंग ऑफ कर दूं तो मैं इसको ऐसे 2 डिजिट्स में लिख सकती हूँ। फिर इस डिजिट की भी राउंडिंग ऑफ कर दूं तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, है ना। तो राउंडिंग ऑफ क्या होता है कि जब हम लोग जितने नंबर्स प्रेजेंट हैं एक मेजरमेंट में, उन नंबर्स को रिड्यूस कर रहे हैं। सो व्हाट इज राउंडिंग ऑफ, हाउ वुड वी डिफाइन इट? हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? राउंडिंग ऑफ इज अ मेथड, is a method to reduce the numerical digits, is a method to reduce the numerical digits in a measurement. लिखना शुरू करो आप, in a measurement, ठीक है। तो मान लो फॉर एग्जाम्पल मेरे पास मेजरमेंट है ये, 3 ही रूल्स है यहाँ पे। मेरे पास मेजरमेंट है, लेट अस टेक एन एग्जाम्पल, a डॉट बी सी, a फिर डेसिमल और मान लो bc आ रहा है, ठीक है। अब मैं c की राउंडिंग ऑफ कर रही हूँ। c इज द नंबर टू बी राउंडेड ऑफ, मतलब ये गायब करना चाहते हैं हम लोग, नंबर टू बी राउंडेड ऑफ। नोट मेकिंग कर लो, एक ही स्लाइड पे नोट मेकिंग है, फिर क्वेश्चंस के ऊपर चलते हैं। मान लो मैं यहाँ पर इस तरीके से जो c है ना उसकी राउंडिंग ऑफ करना चाहती हूँ। तो ये जो हमारा c है ना, ये देखो क्या हो सकता है, ये जो c है लेसर देन 1 भी हो सकता है, सॉरी लेसर देन 5 हो सकता है, ठीक है। ये जो हमारा c है बच्चों ग्रेटर देन 5 हो सकता है, और ये 5 भी हो सकता है। ये 3 ही पॉसिबिलिटी है। तो c गायब जब होगा तो b में क्या फर्क आएगा वो लिखेंगे। सो c कैन बी लेसर देन 1, इट कैन बी ग्रेटर देन 1, सॉरी ग्रेटर देन, लेसर देन 5, ग्रेटर देन 5, और c कैन बी 5। यही 3 पॉसिबिलिटीज हैं, क्योंकि c राउंड ऑफ होगा तो c गायब हो जाएगा। इट इज द नंबर टू बी राउंडेड ऑफ, इसका मतलब c गायब हो जाएगा, c गायब करेंगे। तो अगर मान लो c 5 से छोटा है तो b पे कोई फर्क नहीं आएगा, जो b है ना वो b ही रहेगा। अगर मान लो c की वैल्यू 5 से बड़ी है तो जो b है ना उसमें हम लोग 1 ऐड कर देते हैं। जो b है वो b ही रहेगा पहले वाले सिनेरियो में, अगर c की वैल्यू 5 से छोटी है। अगर c की वैल्यू 5 से बड़ी है तो c गायब हो जाएगा, b में +1 ऐड हो जाएगा, तो b हो जाता है b+1, ठीक है। वैसे अगर मान लो c ही 5 है तो अब आप फिर बाद में b को देखोगे। अगर c ही 5 है तो अब की बार आप b को देखोगे कि b ऑड है या इवन। अगर b ऑड है तो उसमें आप +1 ऐड कर दोगे, ठीक है। और अगर b इवन है उसको एज इट इज रहने दोगे। बस खत्म। इसके ऊपर क्वेश्चंस करवाती हूँ। b अगर इवन है तो उसको एज इट इज रहने दोगे। दीज आर द रूल्स। लिखो इसको, फिर अप्लाई करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है समझ वहां पर आएगा। अभी तो तुम्हें बस पता लगा है।
कॉल नहीं किया तुम लोगों ने अभी तक? तो कॉल आ जाता। रुको, ये लो दोबारा से स्क्रीन शेयर कर देती हूँ। लिखो। डन? हाँ जी, देखो अब इसको सीख लेते हैं। ये तो मैंने तुम्हें बता दिया, अब इसको होते हुए देख लो। ठीक है, राउंड ऑफ टू सिग्निफिकेंट फिगर्स। क्या लिखा है मैंने अभी समझ आ जाएगा। ठीक है, 2 नंबर मेरे लेते हैं, 1 नंबर तुम्हारा लेंगे, खत्म। तो मैंने तुम्हें बोला राउंड ऑफ 0.4985 4185 टू 1 सिग्निफिकेंट फिगर। कि यहाँ पर तुम लोग देख पा रहे हो इस नंबर में 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। तो अभी हम लोगों को इसकी ऐसे ही राउंडिंग ऑफ करनी है कि इसके अंदर सिर्फ एक ही सिग्निफिकेंट फिगर बचे। तो हमेशा लास्ट से शुरू करेंगे। सबसे पहले 5 की राउंडिंग ऑफ करूंगी मैं। तो मैंने ये चीज देख ली है कि जिस नंबर की अगर मैं राउंडिंग ऑफ कर रही हूँ, अगर वही 5 है तो उससे पहले वाला नंबर मुझे देखना है। पहले वाला नंबर इवन है, एज इट इज रहेगा। पहले वाला नंबर ऑड है तो उसमें +1 हो जाएगा। तो देख पा रहे हो, इससे पहले वाला नंबर 8 है, इससे पहले वाला नंबर इवन है, इसका मतलब ये एज इट इज ही रहेगा। ये मेरे पास आ गया 0.418। 5 की राउंडिंग ऑफ हो गई। अब 8 की राउंडिंग ऑफ करेंगे। तो अब की बार मैं जिसकी राउंडिंग ऑफ कर रही हूँ 5 से बड़ा है। 5 से बड़ा हो 5 से छोटा हो तब तो बहुत ईजी है। अगर 5 से छोटा है तो वो चला जाता है नंबर, और उसके आगे वाला नंबर एज इट इज रहता है। जैसे कि तुम यहाँ पर देख पा रहे हो, मैं 8 की राउंडिंग ऑफ कर रही हूँ। उससे पहले वाला जो नंबर है 5 से छोटा है, सॉरी, उससे पहले वाला जो नंबर है वो एज इट इज रहेगा। क्या बोल रही हूँ मैं? 8 की राउंडिंग ऑफ कर रही हूँ। 8 जो है 5 से बड़ा है, इसका मतलब 8 चला जाएगा और उसके पहले वाले नंबर में 1 ऐड हो जाएगा। ये तुम लोग बचपन में भी करते थे। अब 2 की राउंडिंग ऑफ कर रही हूँ, तो जो 2 का नंबर है 5 से छोटा है, मतलब ये चला जाएगा और इसके पहले वाले नंबर को कुछ भी नहीं होगा। 0.4 गिव्स मी द आंसर। ठीक है, तीनों रूल्स रिपीट हो गए। अब एक क्वेश्चन और, फिर तुम्हारा नंबर लूंगी। सो राउंड ऑफ 0.85417 टू सिग्निफिकेंट फिगर्स करो। कि इसकी ऐसे राउंडिंग ऑफ करो सच दैट लास्ट के नंबर में सिर्फ 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स रह जाएं, मतलब 0 पॉइंट समथिंग समथिंग। हाँ जी, $0.85 देख लेते हैं। तो सबसे पहले लास्ट वाले 5 की राउंडिंग ऑफ कर रहे हैं। तो जब भी 5 की राउंडिंग ऑफ कर रहे होते हैं, उससे सिर्फ उसी सिनेरियो में पहले वाला डिजिट देखना होता है।
पहले वाला डिजिट ऑड है, ठीक है, तो उसमें क्या हो जाएगा, +1 ऐड हो जाएगा, तो ये मेरे पास आ गया 0.85418। अब 8 की राउंडिंग ऑफ करूंगी तो 8 5 से बड़ा है, 8 5 से बड़ा है, इसका मतलब ये गायब हो जाएगा और उसके पहले वाले नंबर में 1 ऐड हो जाएगा। ठीक है, फिर अब मैं 2 की राउंडिंग ऑफ कर रही हूँ, ठीक है, 5 से छोटा है तो ये चला जाएगा बिना कोई और चेंज लाए। अब मैं 4 की राउंडिंग ऑफ कर रही हूँ, 5 से छोटा है तो दोबारा से ये चला जाएगा बिना कोई चेंज लाए। अब एक नंबर तुम दो, बहुत ही इजी है ये, एक नंबर अब आप दीजिए। 0.85 gives us the answer, yes। एक मिनट, 0.7984, 0.798455, ओके। 2 1 सिग्निफिकेंट फिगर, आ जाओ, हो गया, नंबर मिल गया मुझे। 3 ही रूल्स हैं। एक और बार अप्लाई कर लेते हैं। तो यहाँ पर जरा सा देखना, तो अब इसकी राउंडिंग ऑफ करनी है हमें एक सिग्निफिकेंट फिगर तक, मतलब 0 पॉइंट समथिंग तक, ठीक है। तो सबसे पहले इसकी राउंडिंग ऑफ करेंगे, 5 है, तो बस जब 5 की राउंडिंग ऑफ करते हैं तब हमें देखना होता है कि उससे पहले वाला डिजिट ऑड है कि इवन है। तो मैं अब यहाँ पर देख पा रही हूँ ऑड है, तो ऑड है तो उसमें +1 हो जाएगा। फिर इसकी राउंडिंग ऑफ कर रही हूँ, ये देख लो, ये 5 से बड़ा है, तो ये 5 से बड़ा है तो ये गायब हो जाएगा और उसे पहले वाले नंबर में क्या हो जाएगा, पहले वाले नंबर में 1 ऐड हो जाएगा। दोबारा से 5 की राउंडिंग ऑफ है, तो 5 की राउंडिंग ऑफ है तो इससे पहले वाला नंबर देखना पड़ेगा। पहले वाला नंबर देखूं तो मेरे पास क्या है, इवन है, इवन एज इट इज रहता है। इसको तो खुद ही देख पा रहे हो, दिस इज 0.8 है ना। अब फिर बाद में इसकी राउंडिंग ऑफ कर दो। अब ये जो मेरे पास नंबर है मैं देख पा रही हूँ ये नंबर क्या है, 5 से बड़ा है, तो अगर ये नंबर 5 से बड़ा है तो ये गायब हो जाएगा और उससे पहले वाले में +1 ऐड हो जाएगा। तो तुम देखो ना, 0.79 में यहाँ पर 1 ऐड हुआ है ना, मतलब 0.01 ऐड हुआ है, सो दिस इज 0.80, दिस बिकम 0.80। अब 0 की ही राउंडिंग ऑफ कर रहे हैं तो 0 तो हम लोग ये हटा ही सकते हैं राउंडिंग ऑफ में। यहां पे आने के बाद ही तुम इसको 0.8 की तरह लिख सकते थे, ठीक है, ये होता है राउंडिंग ऑफ, ठीक है, ये होता है राउंडिंग ऑफ। अब ना बिल्कुल ध्यान से सुनना, अब ना बिल्कुल ध्यान से सुनना, इसको पॉइंट ए मानो, इसको पॉइंट ए लिख दो कि अगर मान लो मेजरमेंट इस प्रकार से लिखी हुई हो और हम एक नंबर की राउंडिंग ऑफ कर रहे हैं तो कौन से रूल्स हैं, ठीक है, इसको ए पॉइंट की तरह लिखो। अब यहाँ पर एक बी पॉइंट भी लिखो क्योंकि वहां से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी हैं, तो वो हम लोग लिख लेते हैं। बी पॉइंट में क्या लिखो ना, whenever 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 two numbers, लिखना whenever two numbers are या तो added और subtracted या फिर multiplied और divided, ठीक है। तो MSD याद रखो, महेंद्र सिंह धोनी, जब भी मल्टीप्लिकेशन या फिर डिवीजन होगा हम लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स में आंसर देंगे। आंसर इन द टर्म्स ऑफ, आंसर should be in the terms of, in the terms of least number of significant figures. Answer should be in the terms of least number of significant figures। लिखो इसको, इस पे एक एक क्वेश्चन कराऊंगी, बिल्कुल सॉर्टेड हो जाएगा।
लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स, और एडिशन में आंसर शुड बी इन द टर्म्स ऑफ, आंसर शुड बी इन टर्म्स ऑफ least number of decimal places. एक बार ये लिखो, राइट इट डाउन। क्वेश्चन सॉल्विंग में हेल्प करेगा तुम्हारी ये, क्योंकि ये जो अभी मैंने रूल लिखवाया है पिछले 10 सालों में, यहाँ से 2 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं, इनके एग्जाम्पल्स यहीं लिखते हैं। ठीक है, जैसे कि मानो एक बार ये लिखो, फिर सारा ध्यान स्क्रीन पे होना चाहिए, फिर एक बार जब मैं लिख लूंगी फिर बाद में तुम लोग कंटिन्यू कर सकते हो, ठीक है। अब लिखना छोड़ दो, एक बार यहाँ पर देखो, जैसे कि मैंने तुम्हें बोला 2.48 में ऐड कर दो 1.1, मान लो मैंने तुम्हें ये एडिशन दे दिया, तो तुम लोग यहाँ पर देख पा रहे हो ना, यहाँ पर डेसिमल के बाद 2 प्लेसेस हैं, 2 प्लेसेस आफ्टर द डेसिमल, 2 प्लेसेस आफ्टर द डेसिमल, यहां पर 1 प्लेस आफ्टर द डेसिमल। तो इनमें से लीस्ट क्या हुआ, इनमें से लीस्ट क्या हुआ, ये लीस्ट हुआ ना, ये लीस्ट हुआ ना, तो आपको आंसर इसी टर्म्स में देना है कि वैसे ये मेरे पास कितना आ गया 3.58, अब मुझे 8 की राउंडिंग ऑफ करनी है, तो 8 की राउंडिंग ऑफ करूं तो ये मेरे पास आ जाता है 3.6। दिस इज द फाइनल आंसर, ये बोल रही हूं मैं। वैसे मान लो अगर मैं मल्टीप्लीकेशन में जाऊं, ठीक है, मैंने तुम्हें बोला ऐसा करो 3.00 में तुम मल्टीप्लाई कर दो 4.1 को, तो तुम लोग यहाँ पर देख पा रहे हो, यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर्स देखने होते हैं, तुम यहाँ पर देख पा रहे हो यहाँ पर 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, तुम यहाँ पर देख पा रहे हो यहाँ पर 2 सिग्निफिकेंट फिगर हैं, इसका मतलब तुम लोगों को आंसर करना है 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स में 120 123। वैसे ये मेरे पास कितना आया, वैसे मेरे पास आया 12.300, ठीक है। अब इसको 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स की टर्म्स में लिखना है 2 सिग्निफिकेंट फिगर की टर्म्स में लिखना है, तो देखो इसको कैसे लिखोगे, 0 तो मैंने हटा दिए, तो ये मेरे पास आ गया 12.3, अब भी मेरे पास 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, सो दिस कैन सिंपली बी रिटन एज इक्वल टू 12। 3 की राउंडिंग ऑफ कर दी, 3 की राउंडिंग ऑफ होगी तो 3 चला जाएगा, उससे पहले वाला नंबर डिस्टर्ब ही नहीं होगा, ये बोल रही हूँ मैं तुम्हें। सॉर्टेड, समझे। अब वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिखाती हूँ एक बार। नहीं, हमें क्या पता 12 एग्जैक्ट नंबर है, जब तक 12 के आगे कुछ लगा ना हो ना, 12 एप्पल्स, 12 bananas, 12 pens, we don't know whether 12 is an exact number or it is a number that we have written after rounding off। राउंडिंग ऑफ के बाद 12 लिखो, वो एग्जैक्ट नंबर थोड़ी हुआ है ना। 0.123 में भी 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। कीर्ति, ये देखना, अभी क्लियर डाउट इन द क्लास। शमा बताओ क्या डाउट है क्लास में जो किया है उसमें से। ये एक
क्वेश्चन देखना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। अच्छा, जो बच्चे मेरे पिछले साल भी स्टूडेंट थे ना, तुम लोगों ने रियलाइज किया होगा कि इस साल डीपीपीज डिफरेंट मिल रही है। हैव यू ऑल नोटिस्ड? इसके बारे में मैं थोड़ा सा कुछ बताना चाहूंगी, दैट इज द रीजन आई एम ब्रिंगिंग दिस टॉपिक, कि डिफरेंट डीपीपीज मिल रही हैं इस साल। जैसे वेक्टर्स के ऊपर हो गया, या फिर अब जो तुम्हें यूनिट्स एंड डायमेंशंस पे भी मिलेगा उसके विद रिस्पेक्ट टू भी। सो नाउ व्हाट आई हैव डन इज आई हैव हायर्ड अ टीम। एक टीम मैंने हायर की है, और वो क्या करती है, एक तो डिफरेंट डिफरेंट बुक्स को स्कैन करती है, और डिफरेंट डिफरेंट यूट्यूब वीडियोस को भी, चाहे वो यूट्यूब वीडियोस नीट से एसोसिएटेड क्वेश्चन प्रैक्टिस के हो या फिर जेई से एसोसिएटेड क्वेश्चन प्रैक्टिस की हो, वहां से एक कलेक्शन ऑफ क्वेश्चन बैंक आता है, और उस कलेक्शन ऑफ क्वेश्चन बैंक से तुम्हारी डीपीपीज बनती है। सो दिस इज व्हाट आई हैव डन दिस ईयर। लेवल अप बोले तो लेवल अप भाई, ठीक है, सिर्फ शब्दों में लेवल अप नहीं, हर चीज में लेवल अप, हर चीज डिफरेंट। ये देखना, आंसर देना इसका। आंसर दो इसका। सॉल्व भी करने की जरूरत नहीं है, ये वेरी गुड। सॉल्व भी करने की जरूरत नहीं है। देखो यहाँ पर क्वेश्चन ने ना तुम लोगों को थोड़ा सा वो करने की कोशिश की, कंफ्यूज करने की। सिग्निफिकेंट फिगर्स का नाम दे दिया, लेकिन हमें अच्छे से पता है कभी भी एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन करेंगे, हम हमेशा डेसिमल के बाद जो प्लेसेस हैं उनके विद रिस्पेक्ट टू आंसर करेंगे। तो मैं पहले वाले सिनारियो में देख पा रही हूँ यहाँ पर डेसिमल के बाद 2 प्लेसेस हैं, मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ यहाँ पर डेसिमल के बाद 4 प्लेसेस हैं। तो मुझे आंसर ऐसे देना है कि डेसिमल के बाद 2 प्लेसेस हो, जो एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ओके, दैट इज इट। बस अब लास्ट के 10 मिनट्स में आई विल नॉट बिगिन ए न्यू टॉपिक। ये था हमारी आज की क्लास के लिए। आज तुम्हारी तरफ मतलब 2 डीपीपीज बन रही है, एक इजी लेवल की बन रही है, एक मीडियम डिफिकल्ट लेवल की बन रही है, उन सारे टॉपिक्स के ऊपर जो हम लोगों ने अभी तक किए हैं, जिसमें आज मैं सिग्निफिकेंट फिगर्स और राउंडिंग ऑफ भी ऐड करवा दूंगी। ठीक है, तो अब कल करेंगे हम लोग एरर्स और उसके टाइप्स। एक तो क्यों एरर्स आते हैं उसके विद रिस्पेक्ट टू भी, कैसे मैथमेटिकली डिफाइन करते हैं उसके विद रिस्पेक्ट टू भी। ठीक है जी, थैंक यू सो मच एवरीवन। क्लास पसंद आई हो तो क्लास को लाइक जरूर कीजिएगा। डीपीपी ऐप पे भी मिल जाएगी, डीपीपी हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में भी मिल जाएगी। ओके, गुड बाय एवरीवन, गुड बाय।